स्टूडेंट, एक्सरसाइज है 3.1 और आपके पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्ताब और उसकी डॉटर है, उसका रिलेशन दिया हुआ है एज का। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू कैन रीड आउट। फर्स्ट ही इज सेइंग दैट द बिफोर 7 years, सपोज करते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड डॉटर प्रेजेंट एज इज वाई। फिर बोलता है बिफोर 7 years, अगर आज x से है तो 7 साल पहले क्या होगी x माइनस 7, डॉटर की एज क्या होगी y माइनस 7। अब यहाँ पे कंडीशन में बोलता है आफ्ताब कि जो आफ्ताब की एज है दैट इज इक्वल टू 7 times ऑफ डॉटर एज, तो 7 इंटू डॉटर एज। सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 7y इधर आ जाएगा और 7 7 जा 49 और ये 7 इधर आके माइनस का 42, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। नाउ सी सेकेंड कंडीशन, आफ्टर 3 years, अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद कितनी होगी x प्लस 3 आफ्ताब की एज, और डॉटर की एज अगर y है तो 3 साल बाद हो जाएगी y प्लस 3। इन दिस कंडीशन ही इज सेइंग दैट द एज ऑफ आफ्ताब इज 3 times द एज ऑफ डॉटर। तो आफ्ताब की एज 3 इंटू एज ऑफ डॉटर। यहाँ से सिंप्लीफाई करिए 3y और 3 3 9 प्लस 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों का ग्राफ बनाना। ये इसने बोला है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। ये जो आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आए, दिस इज़ द एल्जेब्रिकली सिस्टम। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है और इसका आंसर बताना है। चलिए, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वही क्लास 9th में आपने काफ़ी सारी टेबल्स बनाई होंगी, उसी तरह से यहाँ पर भी टेबल बना लेते हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस 7, यहाँ पर चेक कर लेते हैं y नेगेटिव है तो मैं इसको राइट साइड में ले जाऊँगा। ये बन जाएगा x प्लस 42 अपॉन 7 इक्वल टू y। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको y की वैल्यू मिलती रहेगी। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 7 6 या 42। अब यहाँ पे 7 पुट करते हैं तो 49 डिवाइडेड बाय 7 7 हो गया, और यहाँ पे रखते हैं माइनस 7 में बचेगा 35 डिवाइडेड बाय 7 तो प्लस का 5। ये 3 पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 6 इक्वल टू 3y, या 3y क्योंकि नेगेटिव था तो राइट साइड में ले गया, या y इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6। अब आप x की वैल्यू स्टार्ट कर दी। सबसे पहले रखते हैं 0 से, तो माइनस 6 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे माइनस 2, फिर रखते हैं 6 माइनस 6 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपके पास 0 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रखेंगे 9 में 6 गया 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, या आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पहला पॉइंट है आपके पास ये x एक्सिस x डैश और ये y और y डैश। तो पहला पॉइंट आपके पास 0,6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये आपके पास आया 0,6। दूसरा है 7,7, x 7 y 7, ये आ गया। और तीसरा पॉइंट है माइनस 7,5, तो x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5। इस लाइन को ड्रॉ कर दिए, ज्वाइन कर दिए स्ट्रेट लाइन, ये आपको पहला लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। दूसरी लाइन का ग्राफ देखते हैं, हमें शायद ये गलत लग रहा है। 0, -2, x की वैल्यू 0, -2, ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट। ठीक है, दूसरा आपके पास पॉइंट आएगा 6,0, तो 6,0 दोस्तों ये आएगा। ये लाइन गलत ड्रॉ करी हुई है, पॉइंट्स हमसे गलत लिए गए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट आपके पास ये है। तीसरा पॉइंट है 9,1, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1, एक ही आ जाएगा आपके पास। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो इसने बोला था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिकल, ये एल्जेब्रिकल हो गया और ये हो गया आपके पास ग्राफिकल मेथड। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाया है। एक बैट की कॉस्ट को मैंने x माना है, क्वेश्चन में बैट और बॉल की कॉस्ट दी हुई है, और बॉल की कॉस्ट को y माना है। स्टार्टिंग में आपने परचेज करें 3 बैट और 6 बॉल, और कुल मिला के पे करें 3900। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बनेगी, 3x + 6y = 3900। सेकेंड में आपने 1 मोर बैट एंड 3 बॉल, तो 1 बैट के लिए 1x और 3 बॉल के लिए 3y, और कुल पे करा आपने 1300। इक्वेशन नंबर 2। पहले की तरह आप 2 टेबल बना लीजिए और इसका ग्राफ आप अपने आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x एंड 1 kg ग्रेप्स बी y। तो यहाँ पे एप्पल और ग्रेप्स दिए हुए हैं। ग्रेप्स की जो कॉस्ट है अपने 1 kg की y मानी और एप्पल की मानी है x। तो स्टार्टिंग में 2 kg एप्पल तो 2x, 1 kg ग्रेप्स 1y इक्वल टू पे करा आपने 160। सेकेंड में 4x + 2y इक्वल टू 300, क्योंकि आपने 4 kg एप्पल लिया और 2 kg ग्रेप्स लिए। अब आपका यही कौन सा हो गया, एल्जेब्रिकली आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ग्राफिकली के लिए आपके लिए पास वही तरीका है। आप यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल टू 160 माइनस 2x। यहाँ से टेबल बना लीजिए आप इजीली, बहुत आराम से टेबल बनेगी इसमें से।
देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे x और यहाँ पे y। अगर आप x की जगह रखते हैं कितना 20 रख लेते हैं तो 160 में से 40 गया, बचेगा 120। आप रख लीजिए कितना 50 तो 60 बचेगा। आप रख लीजिए 80 तो आपके पास 0 बचेगा। ठीक है, ऐसे अगर आप यहाँ पे चेक करें तो 2y इक्वल टू 300 माइनस 2y या y इक्वल टू 150 माइनस y, 150 माइनस सॉरी 2, यहाँ पे आएगा 4x और यहाँ पे बचेगा 2x। तो y इक्वल टू 150 माइनस 2x। अब आप यहाँ पे भी इसकी टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाएंगे तो आपको इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे और ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत ही आसान रहेगा। यहाँ पे मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ 0 तो 150 आएगा। अगर मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 30 तो 32 या 60, ये बचेगा 90। और अगर यहाँ पर रख लेते हैं कितना 50 तो ये बचेगा आपके पास 50।